24,600 के ऊपर जाकर प्राइस अगर बंद होगी तभी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ या कुछ राहत देखने को मिलेगी। इस वीक में हमें ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, निफ्टी में भी चाहिए, बैंक निफ्टी में भी चाहिए। अभी मेटल स्टॉक्स में ना थोड़ा सा सावधान रहना है, राइट। हमें हर्ड के साथ, नॉर्मल क्राउड के साथ फ्लो नहीं करना है। ब्रेकआउट के बिना ये सब एक्यूमुलेशन पैटर्न कुछ काम के नहीं है। नाउ यू विल सी, और खासकर एनर्जी सेक्टर में आप देखिएगा बहुत बड़ा बूम आने वाला 2-3 साल। आई थिंक दैट दिस सेक्टर कैन डू लाइक वेरी वेरी बिग मूव्स। दोनों जगह जो है ना वो बेरिश फॉर्मेशन बने हुए हैं, वीकली पे भी और डेली पे भी, लेकिन अभी दोनों जगह बेरिश फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो आप जानते हो कि हम संडे को पूरे मार्केट का नेविगेशन करते हैं और अपना ये स्टॉक मार्केट नेविगेशन वीडियो लेकर आते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। आपने देखा कि ऑलरेडी ये वीक एक ट्रंकेटेड वीक था, फ्राइडे को छुट्टी था। मार्केट फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। खासकर यूएस मार्केट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शंस के कुछ सिग्नल्स बनाए हैं जो हम लोगों को ऑफकोर्स ध्यान देने होंगे। तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इमर्ज होकर आ रहे हैं, जिनमें फ्रेश जो है स्ट्रेंथ दिख रही है। बहुत दिनों के बाद कुछ अलग थीम्स हैं जो कि रेडी हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। तो हम सब डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। अपने मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं मार्केट्स में, उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। ऑफ कोर्स हम ये चाहते हैं कि वो भी जो है अपने नॉलेज को थोड़ा सा फिल्टर करें, मतलब कि सही जगह से सीखें। तो रेडी करते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आई थिंक दैट बहुत ही अच्छा टेक अवे एपिसोड होने वाला है आज का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं और निफ्टी के वीकली चार्ट पर सबसे पहले आकर देखते हैं। देखिए लास्ट वीक जो निफ्टी के वीकली चार्ट पर यहाँ पर ये एक डार्क क्लाउड कवर बना था, जैसे डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बना था। और ये डार्क क्लाउड कवर का एक नियम होता है, इसके हाइस के ऊपर जब प्राइस बंद होती है, इसके हाइस के ऊपर प्राइस बंद होती है, तभी ये जो डार्क क्लाउड कवर है ये नेगेटेड माना जाता है। और जब इसके लोज के नीचे बंद होती है, दोनों कैंडल्स के लोज के नीचे जब प्राइस बंद होती है, तब ये डार्क क्लाउड कवर जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये डार्क क्लाउड कवर जब भी ये कहाँ पर आया, देखो फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आया। यहाँ पर आप देखो ये जो पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फिर ये सपोर्ट ब्रेक होता है। अब ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, या हम बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बन गया है। तो ये जो डार्क क्लाउड कवर है ये सप्लाई जोन पे आया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जो है इस लेवल से ऊपर जाए, डार्क क्लाउड कवर को नेगेट करे। और डार्क क्लाउड कवर को नेगेट करने के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ से इस लेवल के ऊपर जाएगी ना, तो ये इस रेजिस्टेंस जोन को भी तोड़ेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये हो रखा है कि प्राइस अभी बहुत स्ट्रांगली यहाँ से 24,500 24,600 के ऊपर जाकर बंद होनी चाहिए। तो 24,600 के ऊपर जाकर प्राइस अगर बंद होगी तभी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ या कुछ राहत देखने को मिलेगी। एक और चीज आप देखो कि ये जो हम लोगों ने ना 10-20 वीक का मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो ये 10-20 का मूविंग एवरेज हम लोग हर एक टाइम फ्रेम पे लगाते हैं क्योंकि इससे ना बहुत आपको ना एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ना अंदाजा लगता है। तो आप देखो जब मार्केट स्ट्रेंथ में होता है तो प्राइस जो है ना ये अपने 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है। स्पेशली ये 10 वीक का मूविंग एवरेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी देखिए ट्रेंड स्ट्रेंथ में रहती है तो अपने 10 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर जनरली वो प्राइस जो है वो क्रूज करती रहती है। और जैसे ही वीकनेस आती है वो 10 वीक के नीचे जाना शुरू कर देती है। तो अभी आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रांगली 10 वीक के मूविंग एवरेज को तोड़ा और यहाँ पर अब ना 10 वीक के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से ब्रेकआउट का मतलब होगा कि यहाँ पर है ना ट्रेंड में स्ट्रेंथ जो है वो आना शुरू हो गई है। तो हमें इस वीक में ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर जो साइडवेज मूवमेंट होता है या जो कंसोलिडेशन फेज होता है वो अगर ज़्यादा समय के लिए हो जाए ना, तो फिर वो चीज़ें ना, वो जो मोमेंटम जो बना, मेरे बोलने का मतलब ये है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है ना, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जाकर यहाँ पर 2 हफ्ते से जो है वो साइडवेज मूवमेंट हुआ है। अब ये क्या है कि ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते का मूवमेंट जो है ये हम लोग जनरली बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्राइस का जो है नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर ये ज़्यादा समय के लिए कंसोलिडेट कर जाए तो फिर ये जो होता है ना, यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक रेजिस्टेंस के पास, दूसरा कि ये कंसोलिडेशन में समय लगा रहा है, टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर है ना फ्रेंड धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाए तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मुड़ सकती है। तो ये हमें बहुत मेक श्योर करना होगा, या ये बहुत ज़रूरी है ट्रेंड के लिए कि इस हफ्ते में यहाँ से जो है ट्रेंड ब्रेकआउट दे। अगर इस हफ्ते में ब्रेकआउट नहीं देगी
तो फिर यहाँ पर ना थोड़ा-सा हम लोगों को ना थोड़ा-सा कॉशियस होना पड़ेगा, थोड़ा-सा बैक फुट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेकआउट, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अब इस हफ्ते हमें क्या चाहिए? इस हफ्ते हमें चाहिए कि प्राइस इस ज़ोन से ब्रेकआउट करे। जैसे मैंने कहा 24,500 के ऊपर जाए, 24,500 के ऊपर बंद हो और फाइनली हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ से बनाना शुरू करे। एक और चीज़ अगर आप देखोगे आरएसआई जो था वो 50 पे रेजिस्टेंस खा रहा था। आरएसआई जो 50 का लेवल होता है वीकली चार्ट पे एक बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वीकली चार्ट पे 50 पे रेजिस्टेंस खा रहा था और मैं आपको एक और कोरिलेशन दिखाऊँगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है। ऑलराइट? तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या है? नंबर 1 यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम लेते हैं। नंबर 1 कि ये रेजिस्टेंस ज़ोन को तोड़ना है, जो कि 24,500 और 24,600 का ज़ोन है। इसके ऊपर तोड़कर निफ्टी को इसके ऊपर मेंटेन करना है। नंबर 2 ये जो सपोर्ट ज़ोन, अगर ये सपोर्ट ज़ोन टूट जाता है, जो कि 23,600 के आसपास का है या 23,500 के आसपास का है, तो यहाँ से ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर सकती है, राइट? नंबर 3 ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट जो है हमें जल्दी चाहिए। वी नीड अ क्विक ब्रेकआउट, राइट? तो अगर यहाँ से क्विक ब्रेकआउट होगा, तो ट्रेंड इस हफ्ते में हमें ब्रेकआउट चाहिए और अगर जल्दी ब्रेकआउट हो जाता है तो इस हफ्ते में ट्रेंड वापस जो है वो रिज्यूम होती हुई दिखाई दे रही है, राइट? तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है और ये 3 जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ज़ोन्स हैं वो हम लोगों को वीकली चार्ट पर मिल गए। इसके अलावा और वीकली चार्ट पे कुछ डिस्कशन करने के लिए है नहीं। डेली चार्ट पर आते हैं। अब देखिए डेली चार्ट पर आके चीज़ें थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग हो रही है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ऊपर जाते समय ना बहुत सारे गैप्स बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये जो गैप है वापस अभी प्राइस आकर इस गैप को टेस्ट कर रहा है। जो यहाँ पर ये जो गैप बना था इस गैप को प्राइस अभी आकर टेस्ट कर रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको क्या बोली थी कि देखिए 60 के लेवल पे आरएसआई रुका यहाँ पर। अब लास्ट वीक का अगर आप वीडियो देखोगे हमारा, तो लास्ट वीक हम लोगों ने आपको ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन करी थी कि जो आरएसआई वीकली पे 50 पे है और डेली पे 60 पे है, इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रेजिस्टेंस पे है और देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ से ना प्राइस जो है नीचे की तरफ पुश हो जाए, राइट? तो यहाँ पर देखिए वही मूवमेंट हम लोगों को मिला क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। तो प्राइस का भी रेजिस्टेंस था, मोमेंटम का भी रेजिस्टेंस था, तो ये नेचुरल रिएक्शन जो था मिलने का ही था, राइट? अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे हमने देखा कि एक इम्पोर्टेंट गैप, ये गैप था, इस इम्पोर्टेंट गैप के सपोर्ट पे है और यहाँ पर देखिए प्राइस इस रेजिस्टेंस पे 2 बार टक्कर खा के आ चुकी है, जो कि करीबन 24,600 और 24,500 का ज़ोन है, जो कि हम लोगों को वीकली चार्ट पे मिल रहा था। अब 2 बार प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को टक्कर खाकर नीचे आ चुकी है। अब यहाँ से बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस कि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है इसके ऊपर प्राइस जाए, क्यों जाए? एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये देखिए, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। यहाँ पर एक छोटा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है रेजिस्टेंस के पास। तो अब एक चीज़ आप देखो किस तरह से पैटर्न्स को कोरिलेट आप कर सकते हो। वीकली चार्ट पर डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है और रेजिस्टेंस पे बना हुआ है और यहाँ पर डेली चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है रेजिस्टेंस पे। वीकली चार्ट पर आरएसआई जो है वो 50 पे टप्पा खा रही है और यहाँ पर डेली चार्ट पे जो आरएसआई है वो 60 पे टप्पा खा रही है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करिए कि दोनों जगह जो है ना वो बेरिश फॉर्मेशन बने हुए हैं, वीकली पे भी और डेली पे भी। लेकिन अभी दोनों जगह बेरिश फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हुए हैं। तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो नेकलाइन होती है, ये जो नेकलाइन होती है हेड एंड शोल्डर का, प्राइस इसको तोड़नी चाहिए। वीकली में कंफर्म करने के लिए डार्क क्लाउड कवर के नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पर प्राइस ये हेड एंड शोल्डर नेगेट होने के लिए क्या चाहिए कि प्राइस जो है इस लेवल के ऊपर, ये राइट शोल्डर के ऊपर जाकर ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पर बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि यहाँ से ये जो राइट शोल्डर के ऊपर जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तब हम यहाँ से ट्रेंड की रिजम्पशन को मानेंगे। प्लस आरएसआई 60 के ऊपर जानी चाहिए, 60 के ऊपर निकल जाए। अभी 60 के पास है। जब भी जनरली प्राइस क्या होता है ना, जब ओवरसोल्ड होकर वापस ऊपर आती है, 60 पे टप्पा खाती है, तो इससे ना हम एक रिलीफ रैली मानते हैं। इसे हम ट्रेंड चेंज नहीं मानते जब तक ये वापस ऊपर आराम से पार नहीं करते 60 को। तो अभी अगर आप देखोगे निफ्टी में, इसे हम एक रिलीफ रैली ही टर्म करेंगे। अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, इस शोल्डर के ऊपर ब्रेकआउट होगा, यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के जब निफ्टी चलेगा, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग रैली मिलना शुरू हो रही है। तो आने वाले हफ्ते में बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले, नहीं तो ये पैटर्न है ना टूटने के लिए रेडी है नीचे की तरफ। एक और चीज़ देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज, कि हम लोगों ने 10-20 डे का मूविंग एवरेज लगाया है और देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है। आप देखोगे इसके बारे में बहुत स्टडी हुई है,
बहुत लोग इसको मतलब कि बहुत सराहते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज होपफुली सपोर्ट की तरह काम करे, क्योंकि प्राइस 10-20 डे की मूविंग एवरेज को तोड़ती है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर 10-20 डे पे आई भी है। अब यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, 10-20 डे अगर सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ से ट्रेंड जो है वो हम लोगों को रिजम्पशन मिलेगी। तो ये जो है आप देखो प्राइस का संगम और मोमेंटम का संगम ये कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर किस तरह से आप जो है ना दोनों मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर आरएसआई पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, प्राइस पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, किस तरह से चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हो। फ्रेंड्स आरएसआई पे हम लोगों ने ना एक अपनी नई किताब अभी रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी, और इसमें ना हम लोगों ने आरएसआई पे इस तरह की इन डेप्थ जो है वो बातें करी हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने आरएसआई में डिस्कस किए हैं जो कि आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो अगर आप आरएसआई को यूज करते हो और आरएसआई के बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए इंडिस्पेंसिबल है। 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है और हम लोगों ने इसको तीसरी बार रिलीज कराया है। तो बुक जो है अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप आरएसआई को और इन डेप्थ जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आरएसआई के ऊपर मोस्ट एडवांस्ड कोर्स आरएसआई रीइमेजिन्ड करके हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे भी रिलीज किया हुआ है। ये आरएसआई का इस इंडस्ट्री का सबसे एडवांस कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद आपके आरएसआई के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप आरएसआई को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो वो प्रोग्राम भी आप जो है जाकर एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट आइए, अब हम S&P 500 पे आते हैं, यूएस के मार्केट्स पे। देखिए यूएस का मार्केट ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग था और इंडियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा था, करते जा रहा था। लेकिन इस वीक फ्रेंड्स क्या हुआ है ना कि अगर ये डेली क्लोज देखोगे आप तो एक गैप अप होकर ये एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना है S&P 500 में। अब S&P 500 में शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना है जो कि हमें बोल रहा है कि प्राइस ऊपर तो गई लेकिन जो है ना ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, ऊपर से जो है वापस नीचे आ गई है। अब ये चीज देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेवल है यहाँ पर जो कि करीबन आई थिंक 7150 का लेवल है, 7150, ये लेवल अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर जब तक 7150 के ऊपर होल्ड करता है या 7100 टू बी मोर प्रिसाइज, देखिए ये हम लोगों का स्टॉप लॉस लेवल है 7100 S&P 500 का। तो 7150 के नीचे जाते ही ना S&P 500 में कमजोरी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि S&P 500 में अगर 7150 के नीचे जाएगा प्राइस तो देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग जो कि हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट का ब्रेथ जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो ऑलरेडी वो चीजें हमें प्राइस में दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे सिर्फ जो बड़े स्टॉक्स हैं, मेगा कैप्स हैं, उन्होंने ही होल्ड करके रखा है यूएस मार्केट्स को। बाकी जो ओवरऑल स्टॉक्स की बात करें वो थोड़े से कमजोर हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए ये शूटिंग स्टार जो बना है, या हम बोल सकते हैं कि ये गैप अप होकर शूटिंग स्टार बना है, तो जनरली ये जो है ना एक एग्जॉशन, एक यूफोरिया का साइन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 7150 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। तो इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे अगर प्राइस आ जाएगी तो फिर हम S&P 500 में थोड़े बहुत करेक्शन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 6800 से लेकर 6500 के जोन में, राइट। तो ये जो है हम करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये शूटिंग स्टार जो है वो कंफर्म हो, प्राइस शूटिंग स्टार के नीचे आए और ये जो सपोर्ट जोन हम आपके साथ डिस्कस करें, इन सपोर्ट जोन्स को तोड़े, उसके बाद ही हम कुछ यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इनहेरेंट वीकनेस जो है वो दिखाई दे रही है, राइट। वैसे अगर हम आते हैं, देखिए एक और चीज़ जैसे मैंने आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये हम लोगों ने ना एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना इंडिकेटर बना रखा है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। हमारे ये ट्रेडिंग व्यू पे हम लोगों ने बना के रखा है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन डे बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन डे का मतलब होता है ना कि किस दिन ना फ्रेंड्स, किस दिन है ना इनसाइडर्स जो होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं किस दिन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये डी डी डी, तो यहाँ पर अभी 3 दिन लगातार है ना सेलिंग आई थी इस कंसोलिडेशन में। मतलब कि बिग हैंड्स ने, स्मार्ट मनी ने 3 दिन जो है यहाँ पर सेलिंग करी है। ये जैसे ही 4 डे होता है ना, ये अभी इसका 3 दिन सेलिंग का मतलब कॉशन होता है। 4 डेज अगर सेलिंग, 4 डिस्ट्रीब्यूशन डे अगर आ जाए तो फिर ये जो होता है थोड़ा सा और ना डेंजरस हो जाता है। 4 डिस्ट्रीब्यूशन डे आने का मतलब होता है कि मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट जो है वो टूटना शुरू हो जाए, राइट। तो यहाँ पर देखिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन डे आ गया है और इसीलिए हमें कॉशियस होना बहुत बहुत जरूरी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन डे जैसे चार्ट्स पे आते हैं ना, हम थोड़ी सी अपनी स्टडी को इन डेप्थ कर लेते हैं, ब्रेथ को पढ़ना शुरू कर लेते हैं, मोमेंटम मतलब क्या क्रॉस द जिसे हम बोलते हैं ना इंडस्ट्री देखना शुरू कर लेते हैं और अपने पोजीशंस को थोड़ा सा बैकआउट कर लेते हैं
कि अब अपने को पोजीशन उतनी एग्रेसिव नहीं लेनी है। तो 4 आने के बाद तो हम ऑलमोस्ट निल पोजीशंस पे रहते हैं, सिर्फ अपने पोजीशंस को ट्रेल कर रहे होते हैं, राइट। और 5 आने के बाद और सपोर्ट टूट जाने के बाद तो फिर लॉन्ग छोड़ के शॉर्ट्स में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन डे बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऊपर में इस लेवल पे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी यहाँ पर आप देखो सप्लाई हो रही है। ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के एनालिसिस पे बनता है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए नैस्डैक में। नैस्डैक में भी अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ था और यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के ऊपर प्राइस जाकर बंद हुई थी, राइट। तो नैस्डैक में भी यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बना है। ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी 27,500 के ऊपर जब तक है वो एक स्ट्रॉन्ग आई वुड से सपोर्ट लेवल है और 26,800 जो है वो एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। तो अगर 27,500 को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 26,800 आता है और 26,800 को तोड़ देती है देन फिर 25,000 के आसपास या 26,000 के आसपास मैं बोलूँगा जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नैस्डैक में भी जो है थोड़े बहुत प्राइस जो है वो हिलती डुलती दिखाई दे रही है, इतना अच्छा फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है हम बिना मतलब कहना जिसे बोलते हैं ना कि कोई भी होशियारी नहीं दिखाएंगे। एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हमारा काम है कि हम प्रोबेबिलिटीज को रीड करें और हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेवल टूट जाए तो हम लोगों का ना वो कंफर्मेशन जो है वो हम लोगों को मिलना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स आप ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड जो ग्रीन हुई है, यहाँ पर ये एक आपको ब्रेकआउट का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर एक मशीन गन ब्रेकआउट सिग्नल मिल रहा है। ये एंड्स इसे बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एंड्स जो है वो मोमेंटम दिखाती है कि मोमेंटम जो है अपसाइड में बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो आपको टेम्पलेट वगैरह जो या ये मशीन गन ब्रेकआउट या ये सब जो मिलते हैं ना, ये हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में शेयर करते हैं। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम में ज़्यादातर आरएसआई और मार्केट ब्रेथ। देखिए ये जो चीज़ है मार्केट ब्रेथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होती है। ये मार्केट की इंटरनल्स की स्टडी होती है, जहाँ पर आप है ना अलग अलग इंडिकेटर्स से मार्केट की हेल्थ को जो है वो पता करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन मार्केट का इंटरनल हेल्थ जो है वो खराब है, तो यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। अगर आप मुझे जाकर ट्विटर पे फॉलो करोगे तो जो निफ्टी में करेक्शन आई थी उसके जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी थी उसी समय मैंने एक ट्वीट किया था कि भले प्राइस यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रही है लेकिन मार्केट का ब्रेथ जो है वो कमजोर है, तो हम एनी टाइम जो है वो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से निफ्टी ने करेक्टिव मूव शुरू किया था। तो ये मार्केट ब्रेथ की जो स्टडी होती है, जो बहुत सारे हम जो मार्केट ब्रेथ के इंटरनल्स होते हैं और इंटर मार्केट एनालिसिस होते हैं कुछ, वो सब करके हम पता लगाते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या मदद मिलती है? इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम अपने आप को मार्केट में बहुत ही अर्ली एग्जिट और एंटर कर सकते हैं। टाइमिंग हमारी बहुत सटीक हो जाती है। तो मार्केट ब्रेथ के ऊपर हम बहुत डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती है जिसे हम सेटअप्स बोलते हैं, वो हम लोगों के 10 सेटअप्स होते हैं, राइट। अब 10 सेटअप होते हैं हर एक मार्केट फेज को प्ले करने के लिए। तो देखिए मार्केट का साइकिल कुछ ऐसा साइकिल होता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी काम आती है, 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 ये नीचे जाते समय एक स्ट्रैटेजी काम आती है। तो ये जो हर एक फेज को प्ले करने के लिए ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने बना रखी है। तो वो स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और उन स्ट्रैटेजीज को आप इन टेम्पलेट्स पे लगाकर किस तरह से यूज कर सकते हो ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग और आप थोड़ा सा टाइम कमिट कर सकते हो, देन यू आर वेलकम। कोई शॉर्टकट्स नहीं लेते फ्रेंड्स, क्योंकि आई डोंट बिलीव दैट कि मार्केट्स कभी भी शॉर्टकट्स को रिवॉर्ड करता है। तो इफ यू आर रेडी टू पुट इन टाइम एंड एनर्जी देन यू आर वेलकम, राइट। इसका भी पूरा जो लिंक है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जाकर देखिए। एंड इफ यू थिंक दैट कि प्रोग्राम आपको सूट करता है, आपके गोल्स को सूट करता है, देन यू आर वेलकम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्टर्स में बैंक निफ्टी की। अभी आप देखिए बैंक निफ्टी भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रही है जो कि निफ्टी बना रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखोगे थोड़ा सा कमजोरी जो है ना वो ज़्यादा दिखाई दे रही है हमें। क्योंकि अगर आप ये लास्ट 3 कैंडल अगर आप देखोगे, ये क्या कैंडल बन रहा है आप बता सकते हो मुझे? ये कैंडल का नाम क्या है? ये कैंडल को हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार का मतलब एक बेरिश डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होता है, जहां प्राइस ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई और फाइनली जो है प्राइस टूटने को रेडी है। तो ये फ्रेंड ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो है बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशंस होना चाहिए हमें। अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा कॉशन हमें यहाँ पर होना चाहिए। और ये पैटर्न जो है वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, पैटर्न रैंडमली कहीं पर भी बने तो वो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन अगर पैटर्न रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, कोई भी पैटर्न इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन या डिमांड जोन के पास बन रहा है, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें वही दिखाई दे रहा है कि ये पैटर्न जो है वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, 10 वीक के पास है,
अब फ्रेंड्स अगर ये जो ज़ोन है टूट जाएगा, देखिए ये जो यहाँ पर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है, जिसे हम बोलेंगे करीबन आई वुड से क्या है 55,000 का लेवल है। 55 का लेवल, ये वाला लेवल फ्रेंड देखिए, ये जो लेवल है, ये हम बोलेंगे 54,500 के आसपास का लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है, देन बैंक निफ्टी में वापस आपको जो है ना वो कमजोरी दिखना शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ से दिखेगी, या हम कैसे बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अब जो है वापस बुल्स वापस आ गए हैं। भाई ये जो कैंडल होता है ना, इसको नेगेट होना बहुत बहुत जरूरी है। प्राइस इसके ऊपर जाकर बंद हो तो यहाँ पर जो है हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ वापस आ गई है। तो 57,600 के ऊपर प्राइस जाए और वहाँ पर जाकर बंद हो, स्ट्रांगली उस जोन को होल्ड करे, तो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही देखिए आरएसआई 50 पे आकर किस तरह से रुका था। तो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस से ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा हिला हुआ दिखाई दे रहा है व्हेन वी कंपेयर इट विद द निफ्टी और अदर सेक्टर। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट पे ना ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बना रहा है। अब ये फॉलिंग वेज से यहाँ पर ब्रेकआउट होना बहुत बहुत जरूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे, देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज मैं आपको बोल रहा था ना कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर इट वॉज सपोज टू एक्ट एज सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज से नीचे टूट गई है, राइट। तो एक दिन का प्राइस ऊपर नीचे हो जाना इज नॉट वेरी बिग डील, उसे हम शेकआउट भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ से जरूरी है कि प्राइस यहाँ से ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। अब ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेकर आराम से ब्रेकआउट हो, या हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो। तो जो भी है यहाँ पर अब ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है बैंक निफ्टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। ये सपोर्ट ना टूटे और यहाँ से बाउंस करके ब्रेकआउट हो तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनना शुरू हो सकता है। एक एंटीसिपेटेड सेटअप हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो बैंक निफ्टी यहाँ पर बना सकती है, राइट। कि ये देखिए ये नीचे से अच्छी तरह से एक राउंडिंग बॉटम आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पर देखिए नीचे जा रहा है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा आराम से ना यहाँ पर मूव करके फिर यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट यहाँ पर रजिस्टर करे। तो ये एंटिसिपेटेड है, ये कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी यही करेगी। हो सकता है यहाँ से सीधा ऐसे ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है यहाँ से सीधा ब्रेकडाउन कर दे, राइट। लेकिन ये जो पैटर्न देखकर ये एंटिसिपेशन में लग रहा है कि इस तरह से अगर करे टाइम लेकर तो एक अच्छा बेस बनता है। क्योंकि कोई भी बेस में अगर टाइम लगता है, कोई भी बेस अगर आराम से शिद्दत से बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और उससे ब्रेकआउट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। तो अगर इस तरह का पैटर्न बनता है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये सपोर्ट लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी बदल जाएगी और हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर ड्रैग करना शुरू कर दे मार्केट को तो फिर निफ्टी भी जनरली क्या है कि टिकती नहीं है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा ना कि इस वीक में हमें ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, निफ्टी में भी चाहिए, बैंक निफ्टी में भी चाहिए। तो अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो फिर चीज़ें जो है ना थोड़ी सी शेकी होना शुरू हो जाएगी। तो ये है बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए हम फिन निफ्टी में आते हैं और फिन निफ्टी में देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर आराम से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर प्राइस जो है वापस इस रेजिस्टेंस जोन पे सपोर्ट ले रही है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे है, यहाँ से अब आप वापस कंटिन्यूएशन चाहिए। तो अब आप देख सकते हो, एक चीज़ नोटिस करो कि सब जितने भी इंडेक्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए सब में अब कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो बनना जरूरी है। मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद जो कूल डाउन होना था दैट हैज बीन डन, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बोलते हैं ना इसको, स्ट्रॉन्ग मूव हुआ ऊपर की तरफ, और इसके बाद जो कूल डाउन होना था, एक कूल डाउन पीरियड था, वो उसका काम हो गया, दैट हैज बीन डन। अब हम लोगों को चाहिए कि यहाँ से ये ट्रेंड रिज्यूम हो, हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बना के ट्रेंड ऊपर की तरफ यहाँ से जाए। अगर नहीं जाएगी तो फ्रेंड्स फिर दिक्कत है। तो अभी आप देखो आरएसआई जो है 60 पे टक्कर खा के नीचे आई। अब हमें चाहिए कि भाई ये अब और नीचे इस तरह से नहीं जाए, अब वापस जो है ये 40 के जोन को ना तोड़े, ये जो है यहीं से जो है ऊपर की तरफ घूम जाए। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर नहीं होगा तो बहुत बहुत तकलीफ में पड़ जाएगी हमारी जो मार्केट्स हैं, वो वापस जो है वो तकलीफ में पड़ जाएगा पूरा का पूरा मार्केट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब इस हफ्ते में बहुत अनिवार्य है कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को मिले। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं निफ्टी रियलिटी में। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है निफ्टी रियलिटी। अगर आप देखोगे देखिए आरएसआई इसका ना 60 के ऊपर एकदम पूरा पहुंच चुका है, अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर ये अच्छा एक कंसोलिडेशन बना रहा है, आप देखो अच्छा कंसोलिडेशन बना रहा है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से हैंग करके रखा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन बना रहा है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट रजिस्टर होता है तो फर्दर आपको निफ्टी रियलिटी में मूव्स मिल सकती हैं, राइट। तो निफ्टी रियलिटी जो एक ऐसा सेक्टर है जो अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। कुछ एक थीमेटिक सेक्टर्स भी हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा।
ऑटो देखिए थोड़ा-सा वीक लग रहा है स्ट्रक्चरली, ऑटो में सारे ऑटो के स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो ओईएम जो होते हैं, ऑटो पार्ट्स होते हैं, उनके स्टॉक्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर। तो अगर आप उस लेवल की अगर एनालिसिस कर सकते हो कि अगर हम सिर्फ ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में तुरंत जो है ना ऑटो के स्टॉक्स का नाम आते हैं, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, तो ये नाम आते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे ब्रेक डाउन करो, तो एक ऑटो को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना? अगर ईवीज़ की बात करें तो बैटरीज़ चाहिए होती है और बाद में हम ऑटो के पेंट्स होते हैं, ऑटो के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो वो अगर हम ओईएम की बात करें, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐड ऑन यूनिट इंडस्ट्री लेवल पे, तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये जो ऑटो इंडेक्स बना हुआ है, ये फ्रेंड्स ये मेन स्ट्रीम ऑटो स्टॉक्स को लेकर बना हुआ है। जैसे महिंद्रा है, जैसे मैंने कहा ना, ये महिंद्रा है, हीरो मोटर है, बजाज ऑटो है, मारुति है, उनको लेकर बना हुआ है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि मेन स्ट्रीम जो ऑटो है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के जो अदर स्टॉक्स हैं, उनमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो अगर अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा रहा है, 10-20 वीक के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा रहा है। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो याद रखिएगा ये प्रीवियस हाईज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ से प्राइस जो है तोड़ के नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अगर आप अपने आप को सही तरीके से सही इंडस्ट्री में पार्क कर सकते हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं मेटल इंडेक्स में। अब देखो यार, मेटल इंडेक्स में ऑलरेडी बहुत हो हल्ला हो चुका है। मेटल इंडेक्स ऑलरेडी बहुत सॉलिड आउट परफॉर्मेंस कर चुका है मार्केट को। पूरा मार्केट गिर रहा था जिस समय पूरे मार्केट में वीकनेस थी। ये एक ही सेक्टर था, एक ही इंडस्ट्री था जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऊपर में ना कुछ कैंडल पैटर्न्स अगर आप देखोगे, तो ये कुछ कैंडल पैटर्न है ना सही नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है? और ये जो है डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, ये सही नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं सही लग रहे हैं? आइए ठीक से देखिए। अब आप यहाँ पर देखो नंबर 1, ये वाला क्या है? ये वाला शूटिंग स्टार है। ये आपको क्या बोलता है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ गई। मतलब यहाँ पर सेलिंग हुई है। ये देखिए ये क्या है? इसे हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं। इसको हैमर नहीं बोला जाता है। हैमर इसको बोला जाता है। जब प्राइस नीचे करेक्शन के बाद अगर इस तरह का पैटर्न बने तो उसको हैमर बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इस तरह का पैटर्न बने तो उसे हैंगिंग मैन बोला जाता है। मतलब कि ये कोई ट्रिक हो रहा है। ये कोई चर्निंग हो रही है। चर्निंग मतलब कि चेंज ऑफ हैंड्स। हम लोगों ने वॉल्यूम के ऊपर फ्रेंड्स एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि उसमें ना हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जो है वॉल्यूम्स को एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है और वो सब बहुत डिस्कस करी है। तो वॉल्यूम्स के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में ना बहुत क्लैरिटी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये चर्निंग हो रहा था और यहाँ पर देखिए थर्ड जो डे हुआ ना, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको सेलिंग मिल गई और इस सेलिंग में ना वॉल्यूम्स भी अच्छी थी, अबव एवरेज वॉल्यूम्स थी। तो ये जो 3-4 कैंडल यहाँ बने हैं ना फ्रेंड्स, ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ना किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या किसी तरह का जिसे हम चर्निंग बोलते हैं वो चल रहा है, चेंज ऑफ हैंड्स चल रहा है। तो अभी मेटल स्टॉक्स में ना थोड़ा-सा सावधान रहना है। राइट? हमें हर्ड के साथ, नॉर्मल क्राउड के साथ फ्लो नहीं करना है। टेक्निकल एनालिस्ट हो, हमें चार्ट रीडिंग स्किल्स आती है, तो हम जानते हैं कि किस तरह से हम अर्ली सेक्टर रोटेशन पकड़ सकते हैं। तो अभी पूरी दुनिया मेटल के पीछे भाग रही होगी। अभी पूरी दुनिया मेटल को लेके बहुत ऑप्टिमिस्ट होगी। आप देखिएगा टीवी पे, ट्विटर पे, सब जगह ना मेटल्स के स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है। मेटल बहुत अच्छा चल रहा है, मेटल बहुत अच्छा चल रहा है। यही टाइम होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इसकी अपॉर्च्युनिटी को उठाते हैं और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। और ये जो पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो पैटर्न थोड़ी-सी खतरे वाली पैटर्न है, राइट? मैं आउटराइट नहीं बोल सकता कि देखिए बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगेन जैसे मैंने कहा ना कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना, अगर दावा करता है कि ये टूटेगा ही, यहाँ से ऊपर जाएगा ही, राइट? तो वो ईगो है। दैट इज़ नॉट योर स्टडी, दैट इज़ नॉट योर नॉलेज। ईगो और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। तो वो ईगो है। लेकिन अगर आप भई मिस्टेक हुई, एक्सेप्ट इट, ठीक है यार, मिस्टेक हो गई, आई एक्सेप्ट इट एंड यू मूव फॉरवर्ड, यू लर्न फ्रॉम इट, यू मूव फॉरवर्ड, राइट? तो वो होता है असली स्टडी। अगर जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं आएगा कि आपने गलतियों को एक्सेप्ट कर लो और फिर लड़ो कि भाई मैंने तो गलती करी नहीं और फिर गाली-गलौज करो, तो दैट डज़न्ट मेक सेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर इस लेवल के ऊपर चले जाए प्राइस, ये पूरे ज़ोन के ऊपर चले जाए प्राइस, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेट हो जाएगा। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर इस ज़ोन को ना तोड़ पाए और फिर यहाँ से नीचे आने की जो संभावना है वो ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम से मुझे लग रहा है यहाँ पर देखकर कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गोलमाल चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना, इस लेवल के ऊपर जाएगी तो फिर जो ये रैली है वो रिफ्रेश हो जाती है। ये जो मूवमेंट है वो रिफ्रेश हो जाती है। लेकिन अगर इस ज़ोन को तोड़ देगी तो फिर ये जो है ना करेक्शन हम लोगों को दिख सकती है, और अगर ये फाइनली इस सपोर्ट को अगर तोड़ देगी तो फिर करेक्शन जो है वो थोड़ी-सी डीप हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके?
बी केयरफुल निफ्टी मेटल्स में खासकर। नेक्स्ट हम आते हैं पीएसयू इंडेक्स में। देखिए ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा है, पीएसयू इंडेक्स ना, पीएसयू इंडेक्स है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और इसमें अभी भी बहुत स्ट्रेंथ बाकी दिखाई दे रही है, राइट। तो आप देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के अब सपोर्ट के ऊपर ट्रेल कर रहा है। आरएसआई आराम से 60 के ऊपर है और 60 के पास जाके सपोर्ट कर रही है। तो इसमें जो भी डिप्स आती हैं उसको आप स्टडी करिए, इसमें जो भी डिप्स आती हैं आप उसको ध्यान दीजिए, और फिर इसके रेलेवेंट स्टॉक्स में यू कैन मेक पोजीशंस। आप या तो या स्टॉक नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, डिस्कस करो कि कौन कौन से स्टॉक्स आप देख रहे हो, और उसके बाद सब कोई उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स हम लोगों को ना व्हाट्सएप कम्युनिटी में, हम लोगों ने व्हाट्सएप में एक कम्युनिटी बना रखी है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ना अब हम लोगों ने इस मंथ से एक रिपोर्ट डालना शुरू करी है सेक्टर्स के ऊपर। तो जब भी किसी सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखाई देता है, जब भी किसी सेक्टर में थोड़ी सी करंट दिखाई देती है, तो उस सेक्टर के बारे में हम रिसर्च करते हैं पूरी, और उसके ऊपर है ना एक रिपोर्ट डालते हैं, राइट। देखिए सेबी के नियम के अनुसार हम वहाँ पर स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, और हम नहीं करते हैं, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू कि आपको कौन से स्टॉक खरीदने हैं। मैं चाहता हूं कि आप इतना सक्षम बन जाओ कि आप अपनी रिसर्च खुद कर पाओ और स्टॉक सिलेक्शन खुद कर पाओ। वो हमारा काम है, एज एन एजुकेटर वो हमारा काम है। तो वो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। वो कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको वो रिपोर्ट्स जो हैं जब हम अपडेट करेंगे आपको मिलेगी। तो हम लोग जनरली जब कोई सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ दिखाई देता है तो हम लोग उसको उस कम्युनिटी में डालते हैं। तो आप जरूर से वो कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट मूव देखिए जो है वो एनर्जी इंडेक्स का। अभी आप एनर्जी के बारे में देखिए, ये एनर्जी आई ना तभी मुझे पता चला, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली एनर्जी के ऊपर एक रिपोर्ट उसमें डाली है। तो एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग सेक्टर बन के आ रहा है, याद रखिएगा। एनर्जी सेक्टर जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। आप वॉल्यूम्स देखिए किस वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है। और फ्रेंड्स ये है ना ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनने वाला है, क्योंकि जिस ढंग से हमें मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स दिखाई दे रहे हैं, जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो जनरली क्रूड पे डिपेंडेंट है, और अभी जिस ढंग से वहां पर टेंशन दिखाई दे रहे हैं, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज लुकिंग इनटू ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। अब वो चाहे वाटर हो, चाहे विंड हो, चाहे सोलर हो, अभी टाइम आ गया है कि यहाँ पर है ना एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी प्रिजर्वेशन और नए सोर्स ऑफ एनर्जी अब नाउ यू विल सी। और खासकर एनर्जी सेक्टर में आप देखिएगा बहुत बड़ा बूम आने वाला, आने वाला 2-3 साल। आई थिंक दैट दिस सेक्टर कैन डू लाइक वेरी वेरी बिग मूव्स। अब इसमें जैसे मैंने कहा ना कि सेक्टर पे भी इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है। सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, कोई जैसे अर्थ रेयर अर्थ मटेरियल का एनर्जी होता है, कहीं न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो अब ये जब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो चलना शुरू करेंगे, आपका काम एज एन टेक्निकल एनालिस्ट या एज अ ट्रेडर ये है कि आप अब वो सही चार्ट को पकड़ो, सही रिसर्च करो, सही इंडस्ट्री में घुसो और उसको राइट करो, ठीक है। एनर्जी के स्टॉक्स आपने देखे होंगे कि बहुत जबरदस्त अभी रिकवरी दी है उन्होंने, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली पोस्ट करी है। इवन एनर्जी के आईपीओस दे हैव ब्लास्टेड। तो ये जो सेक्टर है फ्रेंड्स, साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा इस सेक्टर में हो रहा है, जैसे टर्न अराउंड सेक्टर। तो आप जरूर जाके वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और वो रिपोर्ट को आप जरूर पढ़िए, उसमें आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी मिलेंगी आपको, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि हेल्थ केयर। अभी देखिए हेल्थ केयर इंडेक्स ने भी अच्छी मूवमेंट करी है। लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि हेल्थ केयर के स्टॉक्स भी अच्छे चले हैं, तो अभी ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। देखिए यहाँ से कई बार ना ये बेचारा धक्के खा खा के नीचे आ चुका है, क्योंकि मार्केट जो है वो करेक्टिव मूड में रहता है, मार्केट को मोमेंटम नहीं मिलती है और ये धक्के खा खा के नीचे आता है। लेकिन इस बार इसका जो उत्साह है कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिले, RSI 60 के ऊपर चले जाए तो अच्छी मूवमेंट हेल्थ केयर में मिलेगी। तो हेल्थ केयर को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब देखिए ये वही आप बोल सकते हो कि को रिलेटेड है एनर्जी वगैरह से। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आप देखिए मार्केट करेक्शन में ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था, धक्का खा के नीचे आया, अब वापस ब्रेकआउट जोन पे जा चुका है। RSI जो है वो जैसे ही 60 को ब्रेक करके 60 के ऊपर क्रूज करना शुरू करेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक सेक्टर देखिए शुगर का सेक्टर। अब जैसे मैंने बोला ना कि क्रूड ऑयल की जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें अभी ये एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या शायद बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो शुगर सेक्टर उसके वजह से वापस जो है स्ट्रेंथ में आ गया। अगर आपको ध्यान है कुछ हफ्ते पहले जब पूरा मार्केट गिर रहा था उस समय भी हम लोगों ने आपको बोला था कि ये एक सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होकर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन, एक आप बोल सकते हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है,
और शुगर सेक्टर जो है आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। शुगर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। ऑलरेडी आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स ने मूवमेंट कर दी है। आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। अब यहाँ से ये सेक्टर ब्रेकआउट होगा तो शुगर सेक्टर में अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। तो शुगर के सेक्टर, शुगर के स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। नेक्स्ट है केमिकल स्पेशलिटी। अब देखिए ये भी सेक्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इसमें मिली है। आप देखो ये जब रिकवरी के बाद बहुत स्ट्रांगली ऊपर आया, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के अपने रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो आप ये समझ के रखना कि केमिकल स्पेशलिटी में अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। अब आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप वहाँ पर चार्ट्स देखोगे और किस तरह से आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब में जो कि आपके स्किल्स को पॉलिश करने के काम आते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट लेवल का स्किल लेके जाना है और इस तरह की एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उस तरह की एनालिसिस करनी है, देन आपको जो है वो हम लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम्स में। अब हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। अब देखिए सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात है या सबसे चिंता वाली बात है वो है यूएसडी आईएनआर। अब सब यही बोल रहे होंगे यार ये यूएसडी आईएनआर तो कमजोर होता ही नहीं है, ये तो रुपया जो है कमजोर ही पड़े जा रहा है और डॉलर जो है वो तेज होते ही जा रहा है। तो अब इसका क्या किया जाए? देखिए ये बहुत ऑब्वियस है कि जब तक रुपया कमजोर होगा एफआईआईज नहीं आएंगे, उन लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए इंडिया उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा। क्योंकि डॉलर अगर मजबूत है तो वो डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे ना, रुपया मजबूत होगा जब वो रुपये सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो एफआईआईज के फ्लोज बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं, और जब रुपया मजबूत होता है तो एफआईआईज के जो फ्लोज होते हैं वो अंदर आते हैं, इनफ्लोज होते हैं। ये बहुत ऑब्वियस है, जाकर आप चार्ट पे देख लो आपको समझ में आ जाएगा, वो कोरिलेट कर लो एफआईआईज के आउटफ्लोज और इनफ्लोज से। यहाँ पर अब क्या है कि हालांकि आपको लग रहा है कि प्राइस अपने पिछले हाइस के पास चली गई है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सटल चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सटल चीज है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम टॉप। अभी मोमेंटम टॉप क्या होता है? जनरली प्राइस के टॉप करने से पहले मोमेंटम चार्ट्स पे टॉप कर जाता है। अब यहाँ पर देखो, जब ये मूवमेंट आई थी, ये स्ट्रॉन्ग मूव जब आई थी तो आरएसआई जो था वो 80 के पास था। मतलब कि प्राइस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, मोमेंटम में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। अब आप देखो यहाँ पर ये सेम टाइप ऑफ लेवल पे गई है, लेकिन आरएसआई कहाँ पर है? 67 के पास है। अब आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जो उत्साह से, जो स्ट्रेंथ से यहाँ पर प्राइस मूव हुई थी, इस स्विंग में जो प्राइस मूव हुई थी वो उत्साह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम मिसिंग है। तो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मोमेंटम टॉप लग गया है, इसे मोमेंटम टॉप बोलते हैं। देयर इज अ हाई चांस कि अब जो है यहाँ से हम लोगों को करेक्शन मिल जाए। हाई चांस, प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी है, कल को अब इसके ऊपर भी जा सकता है, फिर आप बोलोगे अरे झुनझुन वाला को कुछ नहीं आता ठीक है, तो इसके ऊपर भी जा सकता है, कोई बात नहीं, ये पैटर्न नेगेट होगा, इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस चीज को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो चीज है मोमेंटम टॉप बन चुका है। अब अगर यहाँ से कमजोरी दिखाई देती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ जाता है, तो ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, स्मॉल कैप मिड कैप्स के लिए बहुत अच्छा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है यूएसडी आईएनआर में, उसको ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स अब इसके ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाता है तब तो मार्केट की वापस पिटेगी भाई, मैं तो साफ साफ बात बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का गेम है। मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है जो कि मैं देख के बता दूं, लेकिन हाँ ये चीज जरूर मैं प्रोबेबिलिटी में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं, जिस साइड पार्टी बनेगी अपने उस साइड ही चले जाएंगे, ठीक है, मतलब वो वैसे नेता बनो, नहीं अपने पावर में होनी चाहिए, अपनी कुर्सी नहीं जानी चाहिए सेंटर, वो कोई भी कुर्सी हो, अपने जिस साइड पार्टी उस साइड अपने, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिप्टोज में। अब यहाँ पे देखिए बिटकॉइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन रहा है, और बिटकॉइन है ना, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट राउंडिंग फॉर्मेशन बनकर इस पैटर्न को ब्रेकआउट करके अब इसके ऊपर वापस सपोर्ट लिया जा रहा है। एक और चीज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। आरएसआई 60 के ऊपर क्रूज कर रही है, और यहाँ पर आरएसआई में एक, जिसे हम बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पर आरएसआई में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बनाई दे रहा है। जो जनरली हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो अप ट्रेंड में आती है। ये जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपको हमेशा अप ट्रेंड में दिखाई देगी या अप ट्रेंड के शुरुआत में दिखाई देगी। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल अगर सेव रहता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से बिटकॉइंस में अच्छी मूवमेंट आएगी। $84,000 के आसपास का मूवमेंट यहाँ पर बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। तो
जो बिटकॉइन का चार्ट है अपने वॉच लिस्ट में बना के रखिए, इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला। देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पूछते हैं कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताओ। देखिए इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक तो वॉलेटिलिटी, दूसरा मोमेंटम, और तीसरा जो होता है प्राइस की मूव्स। तो यहाँ पर क्रिप्टोज एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको वॉलेटिलिटी, मोमेंटम और प्राइस मूव्स तीनों मिलती हैं इंट्राडे। और इसमें एसटीटी का झमेला नहीं, क्योंकि अभी एसटीटी आने की वजह से अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को उठाकर देख लो। 1 महीने निकल गए हैं, अप्रैल में अगर आपने जितना पैसा कमाया फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करके इंट्राडे में, या फ्यूचर ऑप्शन को डेरिवेटिव्स को भी ट्रेड करके कमाया है, एक बार एसटीटी जाकर देख लो। आपके कितने ब्रोकर्स के पैसे बाद देने के बाद, 30% टैक्स कटने के बाद वो एसटीटी आपका कितना रुपया खा रहा है और आपने कितना कमा लिया। क्रिप्टोज में वो झमेला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है जहां पर आप क्रिप्टोज में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ये 1 घंटे के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये कुछ रिबन्स बने हुए हैं, और रिबन्स बनाने के बाद इसमें एंट्री एग्जिट जो है वो आप प्लान कर सकते हो। ये जो क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए ना, आपको ना जैसे आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो वैसे आपको ब्रोकर्स के पास है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम अगर आपको चाहिए और ट्रेड करना है क्रिप्टो में, तो आपको सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग करानी पड़ेगी। और अकाउंट ओपनिंग कराते समय ये ध्यान रखिएगा कि FIU रजिस्टर्ड ही जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ आप अकाउंट ओपन करवाना। ऐसे FIU रजिस्टर्ड, जैसे कि आप देखो इंडिया में एक अच्छा सोर्स है वो है डेल्टा एक्सचेंज। इनके पास जो है वॉल्यूम्स भी अच्छी मिलती है, इनके पास स्प्रेड बहुत कम होता है, फ्यूचर ऑप्शंस दोनों में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बहुत छोटी अमाउंट, यानी कि यू कैन इवन स्टार्ट विद 10,000 रुपीज। तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। उस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कराओ, उसे वेरीफाई करो, और फिर हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो अपने यूजर आईडी के साथ कि आपने जो है अकाउंट खुलवा लिया है, वेरीफाई करवा लिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, आपको ये सिस्टम कैसे अप्लाई करना है, ये स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है, उसका कोर्स जो है वो आपको दे देगा एकदम फ्री में। फ्री कोर्स है, तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। बहुत लोगों ने लिया है फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने यूज़ किया है, बहुत लोगों ने इसको फाइन ट्यून किया है। फाइन ट्यून कर करके हमें भेजते हैं कि देखिए सर हम लोगों ने इसको इस तरह से फाइन ट्यून किया है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और ये प्रोग्राम लेने के बाद वो है ना हमारे मेन जो ट्रेंड ट्रेडिंग सूट जो प्रोग्राम है या हमारा क्रिप्टो का प्रोग्राम है उसमें अपग्रेड कर लेते हैं, उनको इतना फ़ायदा मिलता है, राइट। तो अगेन यू कैन स्टार्ट एज आई टोल्ड यू वेरी वेरी स्मॉल, 10,000 से शुरू कर सकते हो, और FIU रजिस्टर से ही काम करना, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, उनको ट्रैक करती है, उनको ये रेगुलेट करती है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड ओपन योर अकाउंट्स। अगर एथेरम में भी देखेंगे, एथेरम में भी सेम टाइप, ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो एथेरम में जो मूवमेंट की स्कोप है वो और भी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीबन यहाँ पर आप देख सकते हो एथेरम जो है वो 2800 के आसपास का मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन ऑफकोर्स एथेरम से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिटकॉइन में ब्रेकआउट हो चुका है, बिटकॉइन का RSI जो है 60 के ऊपर है। इथेरियम इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। तो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट आपको मिल जाए, ये एक वेज के जैसा है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए तो इथेरियम में भी अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ कमोडिटीज। सबसे पहले आता है क्रूड ऑयल। भाई क्रूड ऑयल कमाल कर रहा है, कभी 100, कभी 90, कभी 80, अजीब है। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, RSI या मोमेंटम आपको किस तरह से हेल्प करता है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए जो पूरी मूवमेंट आई थी क्रूड ऑयल में, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी, ठीक है। लेकिन देखिए RSI कहाँ पर टप्पा खा गई, 60 पे टप्पा खा गई इस जगह पर आके। तो एक तरह से हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा लगा कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर है ना क्रूड ऑयल अब वापस ऊपर ना जाए, या यहाँ से थोड़ा सा घूम जाए। तो वही हम लोग को घूमते दिखाई दिया। ये देखिए मोमेंटम टॉप, जो मैं आपको बता रहा था कि पहले मोमेंटम टॉप करता है। हालांकि प्राइस यहाँ पर पहुंच चुकी थी वापस, लेकिन अब देखिए वापस ऊपर नहीं जा पा रही है, वापस नीचे आ रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन मिला, अब ये वापस ऊपर नहीं जा पा रही, 60 पे टक्कर खा रही है। तो आप अगर USD INR देखोगे तो ये इसी टाइप का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर आप देखो ये है कि ये ऊपर तो गया है, अभी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है तो थोड़ा सा हम लोग को ऊपर की मूव मिल सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है और यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू कर देगा तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ करेक्ट हो सकती है। ऑलराइट, तो क्रूड ऑयल जो है एक इंपॉर्टेंट जगह पर आया हुआ है, तो इसको मॉनिटर करिए। आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रूड ऑयल में भी मिल जाए।
नेक्स्ट देखिए कॉपर की बात करते हैं। कॉपर अगेन ये सेटअप हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो लास्ट टाइम देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था यहाँ पर, लेकिन किसी कारण से यहाँ ब्रेकडाउन मिल गया और वापस जो है 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। एक और पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक अच्छा यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये देखिए एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की कॉपर जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से ब्रेकआउट मिले। देखिए ब्रेकआउट के बिना ये सब एक्यूमुलेशन पैटर्न कुछ काम के नहीं है। तो ये जो एक वेज टाइप का पैटर्न है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉपर यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है, राइट। आरएसआई यहाँ से जरूरी है 60 के ऊपर जाए ब्रेकआउट होते समय, तो कॉपर को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। ये एक ही मेटल है जो कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ यूएस स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए गोल्ड सिल्वर में कुछ है नहीं बात करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया। हम कुछ यूएस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो यूएस स्टॉक्स अब आप इंडिया से भी ट्रेड कर सकते हो, आपको पता है। और उसके अलावा अगर आपके कोई मित्र है, कोई फ्रेंड्स हैं जो कि यूएस स्टॉक्स में या यूएस मार्केट में डील करते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको शायद जो है वो अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ला की। देखिए टेस्ला में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया। ये आपको देखिए ग्रीन फ्लैग दिखाई दे रहा है, ग्रीन फ्लैग है ना। ग्रीन फ्लैग हम लोगों को बताता है कि शायद यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये हमारे टेम्पलेट्स में मिलता है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के टेम्पलेट में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई। ये एक डाउनवर्ड चैनल था, उस चैनल को तोड़ा, फिर वापस यहाँ पर नीचे उस चैनल पे सपोर्ट लेके अब वापस जो है ऊपर की तरफ टेस्ला मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं कि डाउ थ्योरी के हिसाब से इट इज ट्राइंग टू मूव अप, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल है, जिसे हम क्रिटिकल लेवल बोलते हैं, सीएल क्रिटिकल लेवल। अभी इसके ऊपर प्राइस अगर जाके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी तो यहाँ से टेस्ला में ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो टेस्ला को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि एक क्राउड स्ट्राइक। अब देखिए इसमें भी एक डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम बन के ये ब्रेकआउट जोन के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो क्राउड स्ट्राइक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो क्राउड स्ट्राइक को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। लेकिन बहुत ज़्यादा यूएस स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा यूएस स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और आप देखोगे लार्ज कैप यूएस स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट है ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है मुझे। तो लार्ज कैप में रहता है ना, तो क्या होता है कि उतना डैमेज नहीं होता है पोर्टफोलियो। अगर हम लार्ज कैप में अगर हम कुछ ले भी लेते हैं और लार्ज कैप ले लेते हैं तो उतना डैमेज नहीं होता है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब मार्केट करेक्ट होने वाला होता है, जब मार्केट जो हिला हुआ होता है, जब मार्केट में हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से करेक्शन होगी और ट्रेड करना ही है, चूल होती है ना, ट्रेड करना ही है, तो हम लार्ज कैप्स में ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर वहाँ से मार्केट नीचे भी चला जाता है, तो कुछ 1% नीचे भी आ जाता है, तो लार्ज कैप होने से ना क्या है कि मन में संभावना रहता है कि ये रिकवर कर जाएगा, तो वो चीज़ होती है। तो देखिए ये भी तरीका होता है ट्रेड करने का, किस समय लार्ज कैप में करना है, किस समय स्मॉल कैप में करना है, ये यहाँ पर दिमाग होना चाहिए। एक्सपीरियंस बताता है सर। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर इस रेजिस्टेंस जोन पे वापस आ गया है, 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट दोनों जो है बॉटमिंग पैटर्न बनाने हैं, लार्ज कैप्स हैं, तो इस दोनों स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान दे सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये एपिसोड हम यहीं पर रैप अप करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत कुछ ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब किया है। अब जाके आप इसको प्रैक्टिस में लगाइए और अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को और भी बढ़ाइए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एंड वी विल सी हाउ द मार्केट हैज़ पैन्ड आउट। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।